बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज तुम्हारा दिन है भाई, अच्छे से खेलना जम के, ठीक है? ओके ओके। आज मैं नहीं भेजा नाम 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 और जी कैसे हो? नेम मीनाक्षी और बोले प्राइवेट अपना नेम प्रिया भंडारी रोशनी बलोदी शेरा बाहर जाना को लाके कोच राजू वैसे चले गए उसको तो आया टीम उसकी महत्वपूर्ण दिन आज बालिका दिवस। बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारी कोटद्वार से ही बालिकाओं की फुटबॉल टीम बनी थी सबसे पहले। ठीक है, यहीं से बच्चे बने थे। अब कई तो निधि बिंजोला को जानते होंगे, प्रियंका दीदी को जानते हो, है ना, हेमा पंत को जानते हो, रानी को जानते हो, है ना, अम्बा दीदी को जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे। वो आपके मतलब फाउंडर है। कोटद्वार में जब टीम बनी थी तो वो पहले खिलाड़ी थे। मंजू रावत थी, है ना, कल्पना देवली थी। अब वो अब अच्छे पदों पे नौकरी कर रहे हैं खेल के बदौलत। कल्पना देवली जो है ये रुड़की में है, अच्छे उसमें है। और निधि बिंजोला जो है खेल अधिकारी है उत्तरकाशी में, है ना। तो वो लोग बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हो कोटद्वार को। जब कोटद्वार को 2003 में स्टेट फुटबॉल जोड़ा था, उत्तराखंड ने स्टेट फुटबॉल में लिया था, तो पहली चैंपियन जो बनती थी पौड़ी की टीम बनती थी। लगातार 12 तक 2003 से 2012 तक स्टेट चैंपियन कौन रही? पौड़ी गढ़वाल की टीम। पौड़ी गढ़वाल मतलब यहाँ की टीम होती थी। पूरी टीम जो थी आर्य कन्या, GGIC, कलाल घाटी और कुंभी चौड़ की होती थी, जो मिल के जाती थी और स्टेट में चैंपियन बनती थी उस टाइम। फिर धीरे धीरे पौड़ी वालों ने भी खेलना शुरू किया कंडोलिया में। फिर उनकी भी एक अच्छी टीम बनी। फिर आपस में हम खेलते थे, फिर मिक्स होके जाते थे। किरसू की टीम, श्रीनगर की टीम, पौड़ी की टीम, है ना, कोटद्वार की टीम, दुगड्डा ब्लॉक मिक्स होके जाती थी। और पौड़ी जनपद की एक टीम बनी। उसी में आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर, हाँ बिफोर लास्ट ईयर है, लड़कियों में आपको पता है स्कूटी आई थी हमारे यहाँ फुटबॉल में। कितनी स्कूटी आई थी? 3 स्कूटियाँ आई थी। 2 बॉयज़ में आई थी और 1 गर्ल्स में आई थी। उस गर्ल्स को तो जानते होंगे आप, शायद नहीं जानते। जानते हो? घुमाए हुए थे तुम्हें कभी? नहीं घुमाया? हमने तो आज तक देखी नहीं। ठीक है, तो बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है कि स्कूटी आई, उसको भी बधाई। और अभी कई स्कूटियाँ आएंगी। अब लॉकडाउन था, आपने देखा होगा, कोई खेल नहीं हुए, कोई वो नहीं हुए। अब संभावनाएं धीरे धीरे, कोविड हट रहा है ना, ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन बाद कोरोना। उसके बाद हम लोग फिर एक उसमें आएंगे, फिर वही गतिविधियाँ जो पहले चलती थी वो चलेंगी, है ना। फिर आप लोगों को बहुत मौका मिलेगा खेलने का, अच्छा मौका मिलेगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ उनको जो ये ऑर्गेनाइज कर रही हैं, जो ये संस्था, कम से कम देवभूमि वाले, वो कम से कम कुछ कर तो रहे, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, है ना। तुम्हें आगे बढ़ना है बेटा, बहुत आगे बढ़ना है। कल्पना चावला बनना है तुम्हें, ठीक है। किरण बेदी बनना है, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेडीज़ों में बहुत बड़े नाम हैं, है ना। और हमारी राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। वो भी एक कौन? बेबी रानी मौर्य, ठीक है ना। वो भी थी, पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थी महिला, है ना। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, कहते हैं ना महिलाओं का। और खेल के क्षेत्र में भी बिल्कुल बराबर की भागीदारी इनकी हो रही है, महिलाओं की हो रही है ना, बालिकाओं की हो रही है। अभी पता होना चाहिए, कोटद्वार की एक लड़की अंकिता अब चाइना जाएगी योग खेलने के लिए, टाइम है। हाँ, 1500 मीटर दौड़ में जाएगी अंकिता। वो गांव की पड़ी हुई, यहाँ की, कहाँ की, मठाली की पड़ी हुई। और जब देहरादून में स्टेट हुआ तो हम सब लोग बैठे हुए थे, स्टेट जब रेस शुरू हुई, और उसने ऐसी रेस मारी और
वो आगे आगे दौड़ रही अंकिता, अब बाकी पीछे पीछे। और मेरे को क्या बोले, अब इसने पहले सारा जोर बल पहले उसमें राउंड में लगा दिया है, अब ये देखना बल दूसरे या तीसरे राउंड में बैठ जाएगी। मेरे से कहने लगे, मैं भी वो था, लेकिन उसने वो जो पहला राउंड जैसा चल रहा था एज इट इज लास्ट तक वो राउंड उसका बरकरार रहा, और उसने अच्छा टाइमिंग निकाल के उत्तराखंड में फर्स्ट आई। उसके बाद वो असम गई, वहाँ भी फर्स्ट आई, और अब अच्छा चाइना खेलने जा रही है यूथ में। ऐसा आप लोग आगे बढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ ये लोग कर रहे हैं। सिद्धार्थ भैया कर रहे हैं, देवभूमि वाले कर रहे हैं, मुकेश भी संस्था कर रही है ना, जिला फुटबॉल एसोसिएशन कर रहा है, और कोटद्वार फुटबॉल एसोसिएशन कर रहा है। तो आपने बहुत आगे बढ़ना बेटा, ठीक है। शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, बहुत बहुत तुलिका काला है बल्कि वो लड़की जो है पायलट बन गई डिफेंस में, एयरफोर्स में पायलट बन गई। वो यहाँ बीएल में है, उनके BL में रहती फादर है वो। सर्विस करते हैं, वहीं रहती है। और पहली जो पायलट बनी है वो कोटद्वार से, वो तुलिका काला बनी है। उसका अच्छा इंटरव्यू भी आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी आपने, पढ़ा उसके बारे में, पढ़ना उसके बारे में। उसका लेख लाइब्रेरी में उपलब्ध है, लाइब्रेरी देख लेना, लाइब्रेरी मोटरटांग में लाइब्रेरी है ना आप लोगों के लिए पढ़ने, कभी चला जाया करो वहाँ घूमते घामते, ठीक है ना। मुकेश भी लाइब्रेरी है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे सब आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, पुरानी किताबें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, उनको भी पढ़ते रहो, और अपने पुराने जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनके बारे में भी जानो, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है, हेमा पंत है, बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है उन्होंने, बहुत छोटी उम्र से 7th से वो नेशनल खेलने जाती है। जब वो 7th में पढ़ती थी तब से वो नेशनल खेली, अब कई नेशनल खेल रही है ना, और अभी भी खेलती है, आपने देखा होगा। ये साल तो हुआ नहीं हमारा गढ़वाल का, शायद फरवरी में हो जाए। उसमें हमने इसीलिए लड़कियों का भी रखा था, 4 टीमें बुलाई थी ताकि खेलेंगे, और हमारा खेल कोटद्वार का खेल राइज अप, ठीक है। चलिए शुभकामनाएं हैं। हेमा पंत के बराबर नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटर कॉलेज का नौघाटी के इस खूबसूरत मैदान में, जहां खेली जा रही है बालिका वर्ग में मैत्री फुटबॉल प्रतियोगिता, जो कि आयोजित की जा रही है देवभूमि संस्था द्वारा। इसके मुख्य आयोजक गौरव कुकरेती हैं। उनका जो मोटिव है वो यह है कि खेल जो आज बालिका दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे बालिका वर्ग में 3 खेल प्रतिस्पर्धा कराई जाएंगी, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी मुख्यतः है। अभी फुटबॉल मैच चल रहा है गर्ल्स का, जिसमें कि पीली पोशाक में हमारी पौड़ी जिले की अंडर 19 गर्ल्स टीम खेल रही है। वहीं जो हरी पोशाक है उसमें हमारी पौड़ी जिले की गर्ल्स टीम जो है वो अंडर 17 जूनियर कैटेगरी की है। दोनों ही टीम में जो बालिकाएं हैं, मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि पौड़ी जिले की 32 विद्यालयों से मिला के वहाँ से सिलेक्ट करके ये बच्चियाँ यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं अपनी टीम के लिए। सेंट्रल रेफरी हमारे अंकित, AR1 हमारे वीरेंद्र रावत, और ये बेहतरीन फ्री किक वंशिका द्वारा, गोलकीपर के सुरक्षित हाथों में। खेल अभी मध्य रेखा में चलता हुआ। थ्रो इन फेवर ऑफ टीम येलो। मीनाक्षी ने थ्रो लिया है, शानदार क्रॉस सरिता का। अब गेंद आई है चौधरी के पास, मीनाक्षी चौधरी। और ये आउट ऑफ बॉक्स फ्री किक मिली है, सृष्टि फ्री किक को लेगी। शानदार किक, और में मीनाक्षी मिस कर बैठी है चांस। अतीक्षा उनियाल आई है गोल किक मारने के लिए। मीनाक्षी का दूर से प्रयास,
गोलकीपर बीट हुई हैं और ये गोल, बेहतरीन गोल। टीम येलो जो कि अंडर 19 गर्ल्स टीम है, उन्होंने 1-0 की बढ़त बना ली है। गेम को रीस्टार्ट किया जाएगा। श्रेया ने मीनाक्षी को खेल दिया है। ज्योति का प्रयास था बॉल को क्लियर करने का। श्रेया के पास गेंद, श्रेया बराबर करने का अच्छा मौका है श्रेया के पास। इसी बीच मनसा डिफेंस में अच्छा कार्य करती हुई, मनसा ने गेंद बढ़ानी चाहिए वैष्णवी के लिए। वैष्णवी ने पास खिला दिया है ड्रिबल करती हुई मीनाक्षी के लिए, और अतीक्षा ने बॉल इंटरसेप्ट करी। गेंद सरिता के पास, सरिता ने खेल दिया मीनाक्षी को। मीनाक्षी ने बॉल बढ़ा दिया सृष्टि के लिए। सृष्टि का एक ड्रिबल करते हुए जा रही है, टॉप ऑफ बॉक्स पहुंच गई है। सरिता के लिए बॉल, और ये गेंद बाहर जाती हुई। सृष्टि के पास गेंद, सृष्टि बेहतरीन ड्रिबल, छोटा ड्रिबल करती हैं। सरिता के पास गेंद, मौका हो सकता है टीम येलो के लिए, और ये बेहतरीन फिनिश। 2-0 की बढ़त बना ली है अंडर 19 टीम ने, जो कि टीम येलो कलर की जर्सी में खेल रही है। ये बालिका दिवस के शुभ अवसर पर देवभूमि सामाजिक संस्था पंजीकृत मगनपुर के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज कर्णो घाटी के खेल मैदान में विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके आयोजक देवभूमि संस्था के कर्ता धर्ता गौरव कुकरेती, और इसी बीच टीम येलो पे शानदार सेव गोलकीपर का। गेंद वैष्णवी के पास है। अब पोजीशन ले ली है टीम ग्रीन ने। गेंद को बढ़ाना चाहा, इंटरसेप्ट किया है ज्योति ने। बॉल सरिता, गेंद सरिता के पास। सृष्टि के पास गेंद, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सृष्टि, बॉल बढ़ा दिया मीनाक्षी के लिए। मीनाक्षी ने सृष्टि को वापस पास दिया है। सृष्टि से गेंद अब आई है। अपने ही हाफ में खेलते हुए शानदार पास मनसा के लिए, लेफ्ट फ्लैंक में मनसा। थ्रो इन फेवर ऑफ टीम ग्रीन। गेंद है सृष्टि के पास। सृष्टि ने खेल दिया है मीनाक्षी को। मीनाक्षी तेज तरार फॉरवर्ड, गेंद बढ़ानी चाहिए थी अपने स्ट्राइकर के लिए, और ये बेहतरीन गेंद हो सकती है वैष्णवी। मीनाक्षी उनियाल वहां डिफेंडर मौजूद टीम ग्रीन के लिए। बॉल साइडलाइन के बाद थ्रो इन। सृष्टि लेफ्ट फ्लैंक में, गेंद को माइनस करना चाहा। वंशिका के पास गेंद, सृष्टि से मीनाक्षी, दूर से प्रयास, दिशाहीन प्रयास। गोल किक इन फेवर ऑफ टीम ग्रीन। अच्छा किक अतीक्षा द्वारा। गेंद सृष्टि के पास, बढ़ाना चाहता है, इंटरसेप्ट हुई है बॉल, थ्रू बॉल। मीनाक्षी के पास गेंद मध्य रेखा में। वैष्णवी का दूर से प्रयास, इन डिफ्लेक्ट होके
मनसा के पास गेंद, मीनाक्षी का दूर से प्रयास, लॉफ्टेड बॉल सरिता के लिए। देखना है सरिता कन्वर्ट कर पाती है नहीं। सरिता का क्रॉस लेफ्ट फ्लैंक से सृष्टि का अटैक, शानदार ड्रिबल, बेहतरीन ड्रिबल, अकेले ही गेंद को लेकर अंदर इन फेवर ऑफ टीम ग्रीन। आज बालिका दिवस में जो हमारा फुटबॉल मैत्री मैच में हमारे मुख्य अतिथि बीडी शर्मा जी, जो कि संरक्षक हैं कोटद्वार फुटबॉल संघ के, और उनके साथ अतिथि पंडाल में हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर सुनील रावत, जो कि कोच हैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर 18 इंडिया टीम के, और सेलेक्टर हैं उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के, सचिव जिला फुटबॉल संघ पौड़ी। इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच मौजूद है श्री सुनील रावत। भारत की अंडर 18 बॉयज टीम को 3 बार विदेश दौरे पे ले जा चुके, चाइना, म्यांमार और ईरान। अधीक्षा बेहतरीन एमर्जिंग प्लेयर है, उदयमान खिलाड़ी, 15 वर्ष की बालिका। एंकल में इंजरी हुई है, जॉइंट में है। मेडिकल स्टाफ ऋतिक नेगी, एनआईएस कोच महेंद्र रावत पहुंच चुके हैं। और इसी विसल के साथ गेम को रिस्टार्ट किया है मुख्य निर्णायक अंकित नेगी, जो कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में अपना फुटबॉल का कहरा सीख रहे हैं। फिलहाल गेंद सृष्टि के बाद, सृष्टि ने खेल दिया वैष्णवी को, वैष्णवी ने ड्रिबल करना चाहा, मीनाक्षी से सृष्टि से श्रेया के पास गेंद है, श्रेया ने गेंद बढ़ानी चाहिए मीनाक्षी के लिए, और बीच में इंटरसेप्ट किया ज्योति ने। ज्योति के पास गेंद राइट फ्लैंक से ओवरलैप करते हुए निकलते हुए, बॉल को बढ़ाना चाहा था सरिता के लिए। फिलहाल गेंद वैष्णवी के पास, वैष्णवी ने पास खेलना चाहता, सरिता को इंटरसेप्ट किया है मीनाक्षी चौधरी के पास गेंद, अकेले ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ज्योति का क्लियर करने का प्रयास, बॉल आउट। और इस विसल के साथ मध्यांतर का समय
घोषित कर दिया है। और सौभाग्यवश हमारे बीच अतिथि पंडाल को सुशोभित अलंकृत करती हुई श्रीमती लक्ष्मी रावत, जो कि पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और अभी महर्षि विद्या मंदिर में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं।
मैं सुनील रावत, SGFI फुटबॉल कोच। मैं आज इस शुभ अवसर पर, बालिका दिवस के शुभ अवसर पर, इन तमाम बालिकाओं को शुभकामनाएं देता हूं कि ये भविष्य में बहुत अच्छी खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ें और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं 2003 से इन उत्तराखंड में जब हमने बालिका फुटबॉल को शुरू किया था तो सबसे पहले कोटद्वार में फुटबॉल की टीम बनाई बालिकाओं की। उसमें हमारे जैन साहब जो साई कोच थे, श्री धीरेन्द्र सिंह कंडारी, श्री शर्मा जी, इन लोगों का, तमाम लोगों का योगदान रहा। और आज उसी के बलबूते 2003 से और 2012 तक हमारे पौड़ी जनपद की टीम स्टेट में प्रथम स्थान पर रही और उसमें तमाम कोटद्वार की खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया। उसमें से हेमा पंत एक ऐसी बालिका थी जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका में टीम को जाना था, लेकिन वो पासपोर्ट के अभाव में नहीं जा पाई क्योंकि उसका पासपोर्ट नहीं बन पाया। उस वक्त पासपोर्ट जो है बरेली से बनता था और पासपोर्ट बनने में देरी हो गई, इसलिए वो वहाँ जाने से वंचित रह गई। लेकिन हमें तब भी खुशी है कि उसने 2 कैंप अटेंड किए वहाँ पर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े। हमारे पास कोटद्वार में बहुत प्रतिभाएं हैं बालिका फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। अब हमारे बीच में महेंद्र सिंह रावत जी जो कोच हैं यहाँ पर स्टेडियम में, श्री सिद्धार्थ रावत जी हैं, मुनियाल जी यहाँ पर जो मुकेश बिष्ट संस्था से जुड़े हुए हैं, और जिला फुटबॉल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। उन लोगों का भरपूर सहयोग हम लोगों को मिलता रहता है। और उसी बीच हमारे शर्मा जी हैं, शर्मा जी ने लगातार अध्यक्ष पद पर यहाँ पर काम किया। उनकी बदौलत से यहाँ पर जो हमारे प्राइवेट स्कूल के जितने भी कॉलेज हैं उनका उन्होंने आपसी इंटर स्कूल मैच करवाए और उससे भी हमें प्रतिभाएं मिली। धन्यवाद। जैसे कि सुनील भाई ने कहा है, खेलों में प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सुनील भाई हो गए, महेंद्र हो गया, सिद्धार्थ हो गया और दर्शन भंडारी हो गए, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। ऋतिक हो गए, देवभूमि संस्था है, मुकेश बिष्ट स्मृति संस्था है, फुटबॉल एसोसिएशन कोटद्वार है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है। ये लोग खेलों में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे हैं। और इसका परिणाम ये है कि आज पूरे कोटद्वार में कोई ऐसा कोना नहीं बचा हुआ जहाँ से आपको खिलाड़ी नहीं मिलेंगे। हर जगह आपको खिलाड़ी मिलेंगे। यहाँ एक समय ऐसा भी था जब खिलाड़ी जो है ढूंढने से नहीं मिलते थे। मुकेश बिष्ट स्मृति संस्था ने जो टूर्नामेंट, जो स्टेट टूर्नामेंट जो कराते थे, उसके बाद उसको ऑल इंडिया भी कराया एक बार। उसकी बदौलत जो है बच्चे गलियों में खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने। तो उससे हमें ये मिला कि हमें प्रतिभाएं खुद मिलने शुरू हो गई। और उसके बाद हमने जो इवेंट जो है साल में 10-10, 12-12, 14-14 इवेंट जो कराए हैं, उससे और ज़्यादा हमें बच्चों में निखार आया है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिले हैं। अब ये गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हमारी जो है, उस टाइम पे गर्ल्स खेलना जो है वो बड़ा मतलब दूर का लगता था कि गर्ल्स खेलती भी हैं या नहीं खेलती हैं। लेकिन जब देखा और जब उनके साथ हमने मेहनत की तो आज गर्ल्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं। ये प्रतिभाएं अच्छी हैं। इनको दिखाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गर्ल्स भी जो खुद हैं, ये भी बच्चे अपने साथ, जो अपने छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची हैं, उनको भी लेके आएँ, ताकि जो है बच्चे को ये रहे कि जैसे टूर्नामेंट, हम फुटबॉल का टूर्नामेंट कराते हैं, बॉयज़ का कराते हैं, तो उसमें 18-19 टीमें हमें बड़े आराम से मिल जाती हैं। लेकिन गर्ल्स में हमें 2 या 3 टीमें से ज़्यादा नहीं मिल पाती। तो इसको बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स को ही आगे आना होगा, ताकि गर्ल्स जो है अपने छोटे बच्चों को जो और हैं अड़ोस पड़ोस में जो है, उनको भी लगे कि हाँ हमारे बच्चे खेल के आ रही है। जैसे वो लड़की है, एक क्या नाम है उसका, स्कूटी वाली मीनाक्षी लड़की, उसने जो है खेल की बदौलत है कि स्कूटी भी जीती है और खेल भी बहुत अच्छा है। युवा कल्याण से स्कूटी जीती है और वो खेल भी उसका बहुत अच्छा है। और ये लड़कियां जो छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ मैं, ये बहुत अच्छी प्रतिभा है इनके अंदर। लेकिन इनकी ऐसा ना हो कि ये इनकी प्रतिभा यहीं तक रह जाए। इसको आगे बढ़ाने के लिए इनको और छोटे बच्चे
अपने साथ लाने होंगे, उनको मोटिवेट करना होगा कि भाई आप आइए और खेलने आइए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल, और गर्ल्स, आज बालिका दिवस है, उसकी शुभकामनाएं मैं बालिकाओं को देता हूँ। और बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए उन्हें खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। सृष्टि भंडारी है। हम स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी में रहते थे और हमारी कोच साहब का नाम मिसेस निधि मिंजोला था। उन्होंने हमको ट्रेन किया था और फर्स्ट नेशनल हमारा था महाराष्ट्र का, कोल्हापुर का, जो अंडर 17 का था। देन नेक्स्ट हमारा था स्कूल नेशनल, जिसमें हम लोग आंध्र प्रदेश गए थे। वहाँ हमारा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था क्योंकि हम लोग उतना अच्छा नहीं खेल पाए थे। फर्स्ट मैच हम लोगों ने किसी तरह पेनल्टी में गोल करके हमारे कैप्टन ने, हम लोग सेकंड मैच में चले गए थे, लेकिन किसी तरह हम लोग क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम नेशनल जाए तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल तो उठा ही सके। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है और हमने पहला नेशनल जो मेरा था वो कोल्हापुर का हुआ था, महाराष्ट्र, जिसमें हम अंडर 17 खेलने गए थे। उसमें हमारे 3 मैचेस हुए थे। पहला मैच हमारा मणिपुर के साथ हुआ था और जिसमें कि हमने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था जिससे हमें उम्मीद थी। फिर दूसरा था हमारा एक मैच हमारा गोवा के साथ हुआ था जिसमें कि हमने जीता था 1-0 से। उसके बाद हमारा दूसरा नेशनल उड़ीसा गया था अंडर 14, जिसमें कि हमने क्वार्टर में क्वालिफाई करा था और उसके बाद हमने गुजरात से 1-2 से। ज्योति राजवंशी है, मैं 12th की स्टूडेंट हूँ। मैं इंटर कॉलेज सुखरो में पढ़ती हूँ और मैंने फर्स्ट स्कूल नेशनल मैंने अम्बाला खेला था। उसमें हम लोगों का मतलब ठीक ठाक ही प्रदर्शन था और इसके अतिरिक्त मैंने बहुत सारे फेडरेशन खेल रखा है। और उसके बाद सेकंड नेशनल मैंने आंध्र प्रदेश खेला है, जो 2020 में गए थे हम लोग खेलने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर हमारे कोटद्वार में गढ़वाल कप होता है, जिस पार्टिसिपेट किया था हमारे कोटद्वार की टीम ने। इसके अतिरिक्त भी हमने बहुत सारे फेडरेशन खेला है, जो सीनियर टीम के साथ खेला है मैंने। मेरा नाम रुचिका त्यागी है और मैंने 2018 में ज्वाइन किया था हॉस्टल और मैंने वहाँ से अभी तक नेशनल नहीं खेल पाई हूँ। और मैंने स्टेट खेले, हल्द्वानी, देहरादून, और स्कूल स्टेट भी खेले तो, और सुब्रोतो कप भी खेला है। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा गेम नेशनल खेलने लायक हो। मेरा नाम मनसा गौड़ है। मैंने पहला नेशनल गोवा खेला था, सेकंड नेशनल हमारा हुआ था महाराष्ट्र कोल्हापुर में। उसमें भी हमारे 3 मैच हुए थे। पहला मैच हुआ था हमारा मणिपुर के साथ, वो भी हम हार गए थे। और सेकंड मैच हमारा हुआ था त्रिपुरा के साथ, वो 1-0 से हम हार गए थे। एंड लास्ट मैच हुआ था हमारा गोवा के साथ, जो कि हम 1-0 से जीते थे। थैंक यू।